हमारे बजट के भाषण में लिखा गया था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष रहेगा और वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष क्या हुआ नहीं हुआ ये सबके सामने यहाँ पर है। और एक कहावत भी बहुत पॉपुलर हुआ था, गरम रोटी तवा में नियुक्ति वर्ष हवा में। वही इस बजट के साथ इस बार भी होने वाला है। 23-24 क्रियान्वयन वर्ष रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन गरम रोटी तवा में क्रियान्वयन वर्ष हवा में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, नई सरकार ने की नई नियोजन नीति 1932 खतियान, ओबीसी आरक्षण, सरना कोड, पुराना पेंशन, कुर्मी एसटी आरक्षण। नए नियोजन नीति में विधि विभाग ने गलत अपना परामर्श दिया कि गलत है। 32 खतियान पे विधि विभाग ने बोला गलत है। ओबीसी आरक्षण में सर्वे आपने नहीं कराया, सरना कोड पेंडिंग है, पुरानी पेंशन पेंडिंग है, कुर्मी एसटी आरक्षण पेंडिंग है। तमाम ऐसी घोषणाएं सरकार की आज की डेट में पेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही जब होली का अवकाश होने वाला था तो मैंने दो व्यक्तियों को देखा सदन के अंदर आते हुए, बेचारा लंगड़ाते हुए आ रहा था। मैंने उन दो युवक से पूछा कि क्या है प्रॉब्लम भाई, क्यों लंगड़ा रहे हो? तो एक ने कहा कि जेपीएससी की जब आंदोलन हुई थी तब मैंने लाठी खाया था, उसका दर्द अभी भी है। दूसरे ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मी हूं मैंने लाठी खाया था, उसका दर्द अभी भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं सदन में। मैंने बोला कि क्यों पहुंचे? बोला मुख्यमंत्री जी से बात करने पहुंचे हैं। तो मैंने बोला जाओ बात कर लो। तो बात में क्या कहता है अध्यक्ष महोदय, हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पे दे लाठी से पीट पुलिस या दे लाठी से। नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले, नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले, एको तो नहीं नौकरी मिल रही की उम्मीद। हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर दे लाठी से पीट पुलिस या दे लाठी से पीट। नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले, एको तो नहीं नौकरी हो ले। नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले, एको सरकार का वो जेपीएससी और सहायक पुलिसकर्मी के जो युवा थे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा, फिर वो भी तो कुछ कहे होंगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोला, क्या बोला, बकरी बेचो सुअर बेचो और बेचो तरकारी, बकरी बेचो सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी, 60-40 कर किया बेगारी, नहीं मिलता है सरकारी नौकरी, नहीं मिलता है सरकारी जोगीरा सारा। ये सरकार का लेखा जोखा हुआ। अभी मैंने कहा कि जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो बोलेगा कि तरकारी बेचने वाला आया था, मेरा विधायक को खरीद रहा है, सरकार गिराने की साजिश में अंदर घुसा देगा। तुरंत भागा वो लोग वहां से। अध्यक्ष महोदय, मैंने क्यों ये कविता कहा यहाँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर सरकार का स्टेटमेंट शुरू से ही देखेंगे, चुनाव जीतने के पहले, चुनाव जीतने के बाद, तो आपको उसमें विरोधाभास दिखेगा। और कहीं ना कहीं युवाओं को जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था सरकार में कि हमें नौकरी मिलेगा, वो नहीं दिखता है। क्या क्या कहा, बीजेपी बाहरी को नौकरी दे देगी, बीजेपी मोमेंटम झारखंड में प्राइवेट को नौकरी दे देगी, बीजेपी जमीन छीन लेगी, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वोट दो, खतियानी को हक देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। चुनाव के बाद क्या क्या, खजाना खाली है, कोरोना आ गया, कुछ नहीं कर सकते, बीजेपी काम करने नहीं दे रही है, बीजेपी के कारण नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई, जेपीएससी का कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं, सीरियल वाइज रिजल्ट को नेचुरल जस्टिस कह के टाल रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बकरी पालो, सुअर पालो, गाय पालो की सलाह दे डाली, स्वरोजगार करो, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाओ, उतर जाओ, पुलिस की नौकरी ले लो, हिंदी हटाओ, उर्दू जोड़ो, अंगिका हटाओ, मगही जोड़ो, कुरमाली हटाओ, भोजपुरी जोड़ो, 10+2 जोड़ दो, आरक्षण वर्ग हटा दो, अनारक्षित वर्ग जोड़ दो, 55,000 नौकरी देंगे, 40,000 नौकरी देंगे। फिर क्या हुआ, 5 लाख सरकारी नौकरी रही, रोजगार देने की बात। इतना कह के पोस्ट 16 नियुक्ति नियमावली को लागू करें, 60-40 लागू करें। खतियानी को नौकरी देना संभव नहीं है। अब चुनाव आ गया, चुनाव के बाद देखें। आप अपना जितना भी स्टेटमेंट उठा के आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन हो जाता है कि ये सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करने के पक्ष में, ये आज से दिखता है।